काफ़ी टाइम लग गया मैनू नहर तो ਉੱਥੇ तक। ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा। ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡੋਲਫਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ। उस्ताद जी आप इधर आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और दोस्तों, जैसे मैंने कल ही स्टेटस दिया था और आज भी हल्का फुल्का सा स्टेटस दिया आपको, और इसके अलावा माजरत चाहता हूँ कि टाइम थोड़ा सा 6:30 का दिया, लेकिन लाइव जो है ना वो 2 घंटे ले बाद आ रहा हूँ। कुछ दोस्त उस्ताद जी के आए हुए थे खारियाँ से, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि चलें मेहमानों को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। तो फिर उसके बाद, क्योंकि जब अपना काम शुरू करेंगे तो फिर मेहमान नज़रअंदाज हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ आप सभी दोस्तों से। अरसलान भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी। मोहम्मद सलीम भाई, शेठ मुदस्सर साहिब, जुल्फ़कार हैदर साहब, वकार शाह साहब, उस्ताद मलिक आसिफ खोखर साहब,
आमिर साहिल साहब, आमिर भाई क्या हाल है आपके, और गुल खान मायर साहब, किंग पिजन्स, जमाली क्या हाल है आपके, ठीक है, सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों, मैं अब उस्ताद जी की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए उस्ताद जी की तरफ जाऊंगा। जिन दोस्तों ने, सबसे पहले तो एक बात जो अक्सर कहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रामूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ज़रा लेट हो चुका हूँ तो वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। और दोस्तों आपको जैसे पहले ही पता था कि आज उस्ताद मुस्तजाब मोशी साहब जो लाहौर के अंदर तकरीबन तमाम कप्स के अंदर जो है ना वो तीसरी पोजीशन है, बाकी उस्ताद जी से मज़ीद जानेंगे कि किन किन कप्स में क्या पोजीशन है। और इसके अलावा जितने घरों से तकरीबन बाजियाँ थी उनसे भी जीत चुके हैं, बाकी जो अपडेट होगी वो उस्ताद जी से डायरेक्ट लेंगे। अब मैं चलता हूँ उस्ताद जी की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। हाँ जी, खैर मुबारक। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी दोस्तों की और बुज़ुर्गों की, माँ बाप की दुआओं का असर है जी। हाँ इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। और उस्ताद जी एक और चीज़ फैक्टर आपका आजिज़ी भी है कि इतना नाम होने के बावजूद भी आजिज़ी का दामन जी, जो है ये ना तो वो- मैं सबको मशवरा दूंगा, ये तो बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ताला अगर आपको रूज देता है तो आप और ज़्यादा नरम हो जाएं, आजिज़ हो जाएं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा उस्ताद जी क्या पोजीशन रही कप्स में? कप्स में तकरीबन लाहौर के सभी कपों में कितने कपों में छत थी, मेरे देखने वालों को बता दें। जी, हमारा ना कुछ पार्टी बेस पे ना कुछ इशू है जिसकी वजह से ना हम कुछ पार्टियों के कप नहीं खेल सकते थे। तो अगर वो सारे कप भी खेल रहे होते तो उनमें काफ़ी कपों में मैंने फर्स्ट होना था, क्योंकि वो एवरेज हम देख रहे थे ना उन कपों की। हाँ जी, जो दूसरे कपों में जो हाँ फर्स्ट जी, आए जो उनकी दूसरी- एवरेज हाँ कम जी, हाँ है। जी। तो जो हमारी पार्टीज के कप थे उनमें मैं तकरीबन सब कपों में तीसरे नंबर पे हूँ जेठ के। एक कप जो मियाँ साका साहब का था उसमें सेकंड हूँ। एक उनका वनडे कप था जेठ का, उसमें फोर्थ हूँ। और जिस कप में मैं सेकंड हूँ उसमें बहादुर कबूतर भी है। माशाल्लाह। 3 दिन के 39 घंटे, तकरीबन 38 घंटे। हाँ उस तरह। और बाजियाँ जो थी वो कितने घरों के तकरीबन साथ? जो ऊपर से लोगों ने लगाए थे उनको तो छोड़ दें, जो हमारा ज़ाती जिनके साथ अमल दखल था ना, वो मेरे ख्याल तकरीबन 41-42 छतें थी। तो उनमें से एक छत से सिर्फ हम हारे, बाकी सबसे अल्लाह का शुक्र है विन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा उस्ताद जी बाकी बातें तो चलो थोड़ी सी टेक्निकल होनी है जो आज आपसे करनी है। पहले ज़रा अपने दोस्तों का तारफ़ करवा दें ताकि उनसे भी मुलाकात हो सके, क्योंकि आपके मेहमान भी। ये शाहिद भाई हैं, ये रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, ये समझे छत मालिक हैं। ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं जो आए हैं खारियाँ से मुबारकबाद देने के लिए। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अनवार माशाल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अनवार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये आपके साथ आए हुए हैं मेहमान? हाँ, ये डॉक्टर साहब है, ये भी छत के इनका भी बड़ा किरदार है जी। बड़ी मेहनत है इनकी। माशाल्लाह हाँ, हर मामले में हर टाइम 24 घंटे एक टांग पे खड़े रहते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और कुछ दोस्त इस वक्त मौजूद नहीं है जिनका बहुत बहुत बड़ा किरदार है। किरदार है हाँ, बिल्कुल छोटा भाई है, उसमें मेरा एक हमाद और एक और दोस्त है हमारे काशिफ। माशाल्लाह। और काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा किरदार है, वो इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्ताद जी जब मैं लाइव आता हूँ अक्सर आप दोस्त जो है ना वो आपसे आपका नंबर मांगते हैं, तो काइंडली एक दफ़ा ज़रा नंबर आप अपना रिपीट कर दें। तो मैंने वैसे पोस्ट के ऊपर तो दे दिया आपका नंबर, फिर भी एक दफ़ा नंबर दे दें ताकि मेरी जान छूटे, ज़्यादा कॉल्स आपको जी ठीक है। 0300 9420 731। ठीक हो गया उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी आज को थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करते हैं कि कोई ऐसा सीज़न नहीं है जिस सीज़न में माशाल्लाह आपकी छत नंबरों में नहीं होती। हर सीज़न माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहती है। तो उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं कि आप हर साल ही अच्छी परफॉर्मेंस, हर साल ही अच्छी परफॉर्मेंस, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कोई ख़ास नहीं, बस मेहनत है। मेहनत यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि जितनी मैं मेहनत पिछले 10-12 सालों से, या यहाँ हम शिफ्ट हुए हैं 6-7 साल से कह लें, जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना उसका मुझे जो इनाम है ना वो पिछले साल और इस साल अब मिलना शुरू हुआ है सही मायनों में। वरना मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं बहुत लाहौर में बेशुमार छतें हैं
तो मेरा दिन रात ऊपर गुजरता है। मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, उसका इनाम वो इनाम की शक्ल में पिछले साल अब मिलना शुरू हुआ, वरना उससे पहले भी था, कोई ना कोई मिसहैप हो जाता था। पिछले 16 में भी 17 में भी मैं जेठ वाले कप में बिल्कुल फाइनल कोने ऊपर था। फाइनल वाले दिन आगे कुछ ना कुछ ख़राबी हो गई, 4 कबूतर रात रह गए, 3 रात रह गई। इस तरह इस दफ़ा भी आपके सामने आप आए हुए थे, बिल्कुल उस दिन हाँ। 4 रात रह गए थे। 4 रात रहे थे, पर यह है कि वो पिछले दिनों की एवरेज अच्छी चल रही थी, जिसकी वजह से बचत हो गई। बचत हो गई। अच्छा उस्ताद जी, इस साल मौसम भी बड़ा अजीब सा रहा है, हाँ जी। तो मतलब मौसम देखें जी, मुझे नहीं पता लाहौर के कबूतरबाजों का कि वो क्या सोचते होंगे। अक्सरियत ये कहते थे गर्मी आएगी तो पता लगेगा, पर गर्मी आई है तो लोगों की चीखें निकली हैं। पर मेरी दुआ ये थी कि जिस तरह पहली बाजी वाले दिन था सीन गर्मी का, या 5वीं बाजी, 7वीं बाजी, 7वीं बार मेरी दिली ख्वाहिश थी कि टोटल ऐसे टेम्परेचर चलता, फिर नक्शा कुछ और होना था गेम का। बिल्कुल ऐसे बड़ा फ़र्क पड़ा। हाँ जी, वैसे इस साल मौसम ने बड़ा कुछ दिखाया है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कोई शक नहीं, ऐसे ही, मौसम बड़ा सख्त रहा। अच्छा उस्ताद जी, किस तरह ये सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं क्योंकि लाहौर की जो टॉप परफॉर्मेंसेस या एवरेज या फिर टॉप पे जो कबूतर बैठे हैं माशाल्लाह, 7:45 बजे तक भी आपके कबूतर बैठे हैं, 7:38 तक बैठे हैं ना शायद, हाँ जी। 7:38। किस तरह ये सारा सिलसिला आप मैनेज करते हैं, क्या अवामल होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। क्या मतलब? किस मेरा तरह? पूछने का मतलब ये है कि इतनी लाम तक कबूतर जेठ में बिठाना मुश्किल काम होता है, तो आप मेहनत है। देखिए ये मेहनत है, ये बताने से नहीं किसी को आती, जो साथ देख रहा होता है, टाइम गुजार रहा होता है, ठीक है, ये मेहनत है। मेरा पिछले साल भी जेठ में, और आम जितने भी जेठ मेरे गुजरते हैं ना, उसमें अक्सर काउंटिंग कर रहा होता हूँ कि मैं सो कितना रहा हूँ, तो उसमें मेरा हर 4 या बहुत ज़्यादा 5 घंटे मेरी नींद हो रही होती है, बाकी 19 घंटे मैं इनको टाइम दे रहा होता हूँ। तो मेहनत है इनके सर पे रहना। और मेरा कहना ये है कि आपका कबूतर जेठ में चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर हो या नरम हो, कबूतर आपका शाम को बैठे, आपका कबूतर 9-10 बजे तक मुकम्मल रेडी हो जाना चाहिए। आपको अगले दिन सुबह का इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि सुबह होगी तो एंजॉय होएगा तो एंजॉय होएगा। समझ, आपका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि कबूतर आपका 9-10 बजे तक रात को रेडी हो, वो इतना रेडी हो कि उसे सुबह उड़ा लें, फिर उड़ के बैठे। बिल्कुल ऐसी। तो इस दफ़ा मैंने आपका मतलब बाजी भी आके देखी, कबूतर जो भी बैठे बड़े फिट बैठते हैं। जी जी। तो क्या ये कबूतर परवरी जो होती है, सारा साल कबूतर मेंटेन करना होता है, तो मेरा जो पहला सवाल था उसको मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ कि जो कबूतरबाजी है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा नाम दिया है कबूतरबाजी के अंदर, तो कबूतर परवरी आपकी ज़्यादा मजबूत है कि कबूतरबाजी आपकी ज़्यादा मजबूत? दोनों। जिस घर में बहुत कम आपको लाहौर में छतें मिलेंगी जहाँ पे ब्रीडिंग का सेटअप भी मजबूत हो और उड़ाने का भी उनका अपना सेटअप हो, वरना हर तकरीबन मोस्टली छतों पे आपको मुहताजगी नज़र आ रही होगी। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से, बड़े बुज़ुर्गों की वजह से, वालिद साहब की वजह से, तो मुहताजगी नहीं है ना ब्रीडिंग के मामले में, ना परिंदों के मामले में, और ना दाना पानी के मामले में। बिल्कुल ठीक फरमाया। अच्छा उस्ताद जी, आपके कबूतर हर साल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपके प्यारे भी मैंने देखे, आपका उसका और सेटअप होता है, और जो जेठ के कबूतर हैं उनका और सेटअप होता है। जी। तो क्या ये सारा कुछ ब्रीडिंग में जो जब जोड़ा लगाते हैं, क्या उसी वक्त ये सारा सिलसिला एक माइंडसेट होता है, यार मैं ये जोड़ा लगा रहा हूँ, इससे बच्चे मैंने फ़लाने मौसम के लेने हैं या फ़लाने मौसम के लेने हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, जोड़े तो हम पूरा साल जो लगाते हैं ना, वो यही सोच के लगाते हैं कि इस जोड़े में से हमने काटने वाला भी निकालना है और उड़ाने वाला भी निकालना है। फिर उन उड़ाने वालों में से हम वो बचपन से ही बच्चा बता देता है कि मेरा क्या कैलिबर है, मैं प्यारों का हूँ कि जेठ का हूँ, ठीक है, फिर वो टीम थोड़ी सी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कबूतर कौन से आपके बिल्कुल सादे से कबूतर हैं, हाँ, लोगों की सादे तरह कबूतर नहीं हैं, है, कोई लकीर के फ़कीर नहीं है हम लोग। बिल्कुल ऐसी है। हम पॉइंटों के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, कोई रंगों के ऊपर नहीं जाते। कोई टैडी, कमगर, अल्टम बल्टम हैं सारे मौजूद, पर हम कहते हैं जिसका पॉइंट अच्छे हैं वो कबूतर अच्छे। अच्छा, आपके पास टैडी भी हैं, मिस्त्रियों वाले कबूतर भी मैंने पिछली दफ़ा दिखाए थे जो मिस्से भी हैं, कुछ और कबूतर भी हैं। पहले तो ज़रा चले मैं अपना सवाल ये यहीं रोकता हूँ, मेन कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास?
पिछले जो 15 साल से ना हमने एक हमारे पास ब्रीड है जिसका हमने नाम रखा हुआ है काने वाले। बेसिक उनका जो जद्दे अमजद था ना, वो सर के ऊपर काना लगने से ना मर गया था। अच्छा, काना लगने से? काना लगने से मर गया था, ठीक है। तो इसलिए ब्रीड का नाम पड़ गया था काने वाले। बेसिक वो थे कमगर कबूतर। वो जो हमने पेड़ अपने घर में लगाया था ना, कमगर कबूतर और फिरोजपुरी मादा, वो पेड़ मेन पेड़ था। तो वो एक तो वो नस्ल चली आ रही है। उसके बाद यहाँ आके काफ़ी चेंजिंग की है। ये 2-3 साल से जो मैंने स्लेटी बनाए हैं, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जेट को छोटा कर देते हैं। ठीक हो। मैं ये उस्ताद जी ये पूछना इसलिए चाह रहा था ताकि मेरे देखने वालों को ये पता चल सके कि उस्ताद जी के पास कौन कौन सी ब्लड लाइन है, और एक दफ़ा ज़रा तफसील के साथ बता दे कौन कौन सी ब्लड लाइन आपके पास है, फिर अगला सवाल मैं करूँ। कबूतर तो सारे मौजूद हैं। कबूतर तो मसलन सारे टैडी, डब वाले, गोल्डन। हाँ, टैडी, डब वाले, गोल्डन, कमगर, फिरोजपुरी। आपके टैडी तो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आपके डब वाले भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आपके गोल्डन भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आपके जौंसिरे लाल आंखों वाले भी दूसरों से मुख्तलिफ हैं। ज़रा इस बारे में बताएं। देखिए मेरे पास वो रिजल्ट दे रहे हैं गर्मी में। मैं हाँ, ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ दुनिया को पता चले कि कौन सी ब्लड लाइन जो है ना वो अच्छा वर्क कर रही है। कबूतर आपके पास सारे बहुत अच्छे। अब टैडियों से भी दड़बियाँ भरी पड़ी, छतें भरी पड़ी हैं। वो सब लोग क्यों नहीं रिजल्ट दे लेते? ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो टैडी दुनिया दिखाती है वो टैडी आपके पास नहीं है। हाँ जी, ये कन्फर्म बात है। अच्छी ब्लड लाइन है, सारा कुछ अच्छा है। और आपसे वो एक काने वाले आपने कहा, एक कबूतर आपके पास पिछली दफ़ा जो मैंने आपको एक दफ़ा शौक करवाया था, जो मिस्त्रियों वाले मिस्से कबूतर हैं, उनका क्या रिज़ल्ट है? उस बारे में थोड़ा सा। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत उसका साथ जो मादा थी ना, जो स्पेयर की मादा है, वो उसका तो कमाल रिजल्ट है ना। वो उस मादा के मैंने आज तक बच्चे यहाँ बांधे नहीं हैं। बच्चा निकलता है वैसे ही छोड़ देते हैं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट है। इस दफ़ा मेरे ख्याल 2-3 और 00 जड़े आई है सुनक उसी जोड़े के। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आपने आगाज़ किया है कबूतर परवरी से, तो थोड़ा सा हमें कबूतर परवरी का बता दें कि हमें जोड़ा लगाने की जो सिलेक्शन होती है आप किस तरह करते हैं? मैं पूछ के जाना है आज। नहीं, नरमादा अच्छा देख के बस लगा लेते आई थी स्यापा सानू अच्छा दसदा कोई नहीं। नहीं, बस मुलायम हो, अच्छा हो, बस देख के वो लगा लेते। नहीं, आज मैंने पॉइंट भी पूछने हैं। कौन से पॉइंट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं? पॉइंट तो यार फिर बेशुमार है। नहीं, जो कौन सा ऐसा पॉइंट है कबूतर परवरी में जो पॉइंट आप हर जोड़े के अंदर आप देखते हैं और वो होना लाजिम समझते हैं? चले, मैं मज़ीद आपने कुछ नहीं पूछना ना, मज़ीद मैं पॉइंटों की तरफ जाऊंगा। ठीक है। मैं जितने भी शौकीन हैं, उस्ताद हैं या सीनियर जूनियर कोई भी हैं, उन्हें मैं कहूँगा कि बस हड्डी देख के लगाया करें नर मादा की। कभी दोनों हड्डियाँ एक जैसी नहीं लगानी चाहिए। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों में ये चीज़ होनी चाहिए। कभी हड्डियाँ एक जैसी नहीं लगानी चाहिए, वरना जोड़ा ज़ीरो होगा। आपको दोनों के हड्डियों का फ़र्क होना चाहिए। मादा की हड्डी छोटी होनी चाहिए। अगर मादा की बड़ी है तो नर की छोटी होनी चाहिए। ठीक होगा। नर की बड़ी है तो मादा की छोटी होनी चाहिए। असूलन तो जो है ना, जो हम भी देखते हैं कि औरत में और मर्द में जो एक फ़र्क है ना, वो फ़र्क इस तरह ही चलना चाहिए। जोड़े में भी नर नर लगे, मादा लगे। बहुत बड़ी बात, यानी कि मादा पतली ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल। चले, आपने बाकी पॉइंटों तो गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए कबूतर, सिंपल बात। बिल्कुल, बड़ी बात। ठीक है, कबूतर फिरता हुआ चाहे आपको जितना मर्जी मोटा लगे, आपके हाथ में आए कबूतर समेटा जाए। जितना परों से भरा कबूतर होगा, जितना रेशम कबूतर होगा, उतना ये क्लास होगा, उतना ही जेठिया होगा। ठीक हो गया, माशाल्लाह। और हड्डी किस तरह की पसंद करते हैं? हड्डी में तो पिछली दफ़ा इतनी लंबा डिस्कस हो गया, लोग भूल चुके होंगे दोबारा। नहीं, हड्डी तो वो कश्तीनुमा ही हड्डी है। कश्तीनुमा हड्डी पसंद। अच्छा, हड्डी में ना बेशुमार क्वालिटियाँ जो सारी बयान नहीं की जा सकती। आप बिल्कुल वो इंसान साथ बैठा हो, इंसान उसे गाइड करे, फिर पता लगेगा। बिल्कुल, इस तरह बताने से भी किसी को नहीं पता लगेगा। मैं यही बताता हूँ कि चलो कश्तीनुमा हड्डी होनी चाहिए। अच्छा उस्ताद जी, इसके अलावा चलें, ये तो हो गए थे कबूतर परवरी के। जो कबूतरों की आपकी ट्रेनिंग है जी, वो कब से स्टार्ट होती है? मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग पूरा साल ही चलती है। ट्रेनिंग पूरा साल चलती है। पूरा साल चलती है। महावत मेरे पास अच्छा नहीं कभी भी रहा, तो फिर मुझे खुद ही मेहनत करना पड़ती है। पर यह है कि ना, मैं किसी टाइम सोचता हूँ
कि थोड़े से कबूतरों की पर पुटाई करके हम लाहौर का इतना बड़ा कंपटीशन खेल लेते हैं, ठीक है। वाहिद एक मेरी छत होगी और एक मेरे दोस्त हैं हकीम सलमान, शायद ये 2 छतें होंगी लाहौर में, या शायद और भी हों, बहरहाल मेरी नज़र में नहीं है कि जो मेरा ख्याल हमारी 100 से ऊपर गिनती नहीं गई होती पुटाई में, जिसमें चेतर वसाख ये सारे सारा प्यारे सीजन चल के उड़ना है। जेठ भी एंड होता है, और फिर एंड पे कोशिश होती है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा अब भी मैं ये सारा खेलने के बाद मेरा ख्याल 35 से 40 कबूतर बचा लिए मैंने, माशाल्लाह, चाहे वो 80 के ही हों, पर बचे तो हैं ना, उन्हीं में से बचे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। 94 खींचे सर, हाँ जी। 94 खींचे थे, जिनमें चेतर भी खेला है, प्यारे भी खेले हैं, जेठ भी खेला है, और उनमें से 35-40 बचे हुए भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शायद भाई एक थोड़ी सी फेवर आपसे ये चाहिए, जो इस दफ़ा कबूतर बाजियों में उड़े हैं ना, जो चैम्पियन हुए, उनको अगर शो करवा दें मैं थोड़ा छोड़ सा। देता जी, हूँ, मैं छोड़ हाँ देता वो शो करवा दें ताकि दोस्तों को पता चल सके जो हूँ। चैम्पियन। आप करें से गपशप बनाएं, हाँ मैं जी, छोड़ता हूँ, आप आ जाइएगा। और शायद साहब आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा बड़ा शानदार शौक रहा है जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। देखिए, चौथी बाजी फाइनल वाले दिन हमारे 4 कबूतर मिस हुए, और वही उस्तादी वाली बात कि हम फिर भी तीसरी पोजीशन पे लाहौर में इतने बड़े कंपटीशन में 54 छतें थी इस कंपटीशन में, और टॉप की छतें थी। लाख वाले ये कप में। लाख वाला जो मियां नज़ीर पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ किया ये कप, ये लाहौर का सबसे बड़ा कप था, और बहुत अच्छी छतें थी इसमें, लाहौर की टॉप की छतें थी इसमें, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। तीसरे नंबर पे आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और 41-42 घरों से बाजी थी, एक से हारे हैं, बाकी सबसे विन की हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। तो बस अगर उसमें मिसिंग ना होती तो रिज़ल्ट कुछ और होना था। नहीं जी बिल्कुल, वो जो 4 कबूतर रात रह गए, अगर ना रहते बस तो जान। जो अल्लाह को मंजूर, उस पर आमीन करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ये दोस्तों कबूतर चैम्पियन हुए हैं माशाल्लाह। ये वाला कबूतर काने वाला, माशाल्लाह, ये कबूतर इसके साथ, ठीक है, ये भी काने वाला है, ये भी खाने वाला है। हाँ शायद टैडी क्रॉस है। ठीक है। ये 2 कबूतर, ये 2 कबूतर, एक ये हाँ एक वो, ये पहली बाजी से चले आ रहे थे, माशाल्लाह। ठीक है। बाद में ये दूसरा खाने वाला तीसरी बाजी 5वीं बाजी डाला था, ये मुसलसल भी 4 बजे तक बैठा है, माशाल्लाह। हाँ 4 बाजियाँ। ये लें दोस्तों, ये स्लेटी है अपना, ये एक बाजी में फिफ्थ में रात रह गया था, तो अगले दिन बाजी वाले दिन 4 बजे बैठा है, फिर इसलिए बीच में नहीं आ सका। जिस दिन 4 रात रहे थे ना, हाँ जी फिर इसकी बारी आनी थी, उस दिन उससे पहले ये रात रह के ना, तो अगले दिन 4 बजे बैठा था, फिर इसलिए इसको बाजी भी नहीं डाला था। माशाल्लाह। उस्ताद जी बड़े खाने वाले का ज़रा शौक तो करवाया हमें। ये नदीम भाई, मेरी जितनी लाइफ गुजर गई है ना, मैंने अपनी लाइफ में एक, हम जब अंदरून शहर में थे, वहाँ पे हमारे पास एक कबूतर था जिसका हमने नाम रखा हुआ था वड्डा साईं। बड़ा साईं, हाँ, या वो मैंने कबूतर देखा था कि इंसान जितनी अकल उसमें थी, या मैंने ये कबूतर यहाँ पे देखा है कि ये माशाल्लाह, जब तक ऊपर मौसम बेहतर है, चाहे 50 टेम्परेचर है, ये ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो पता है हमें तसल्ली होती है कि पूरी टीम ऊपर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। जब ये निकलता है ऊपर, जितने कबूतर अपने साथ लेके निकलता है ना, उसके बाद जो इसके साथ नहीं निकलता वो ऊपर से शार्ट हो जाता है, नहीं वो आता। शॉर्ट हो जाए इतना ज़हीन कबूतर है, माशाल्लाह। और आम शायद उसकी समझ ना आए लोगों को। क्या बात है, इन्हों की समझ नहीं होनी तो और किंदी आनी। वो अपना अपना है ना, वो देखिए बस। माशाल्लाह। पिछले साल ये 4 बहन भाई उड़े थे, इस दफ़ा जिस दिन 4 मिस हुए ना रात रहे हैं, उसमें एक भाई इसका मिस हो गया था। ये तीसरा इनका भाई बच्चा खींचा हुआ था 5-5 कली का। वो जो सेंटर में है। हाँ, ये डाला, ये मुसलसल भी 4 बजे तक चला है साथ इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही ब्लड लाइन साथ से। हाँ, माशाल्लाह। बहुत वफादार। और उस्ताद जी इसका भाई भी दिखा दें ज़रा।
पग बड़ा करी। दोस्तों डायल देखा उस कबूतर का भी, इसका भी देखें डायल। अच्छा, मैं दोस्तों को ना बिल्कुल क्लियर उनको कर दूं, वो प्योर है, और ये क्रॉस में है। ये उसकी बहन, उसकी सगी बहन का बेटा है। माशाल्लाह, क्या बात, और ये चाचा कली का बच्चा खींचा हुआ था, माशाल्लाह। तो ज़रूरत पड़ी है तो तो इस्तेमाल हो गया। कमाल कर गया 100 से ज़्यादा कमाल कर गया। माशाल्लाह, जो परसों वाली गर्मी थी, लास्ट बाजी वाली, वो कम गर्मी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये 4 उसमें बजे बैठा। 3:35 पे बैठा था। माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों। ये दोनों भी बच्चे खींचे हुए थे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी थी, वो मौसमों की वजह से कबूतर ज़ाया हुए जिस, और इन्होंने भी बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया जी, दोनों भाइयों ने। ये किन में से हैं? इसी में ये मैंने शाहिद भाई की तरफ ना 25 से 30 जोड़े लगाए हैं। शायद भाई की तरफ। हाँ, शाहिद भाई की तरफ ना अपने कबूतर भेजे हैं, जी जी, तो ये उधर से पल के आए थे। माशाल्लाह, ये जो आप कह रहे थे टैडी लोगों से मुख्तलिफ हैं, हाँ जी। ये वही ब्लड लाइन है। बिल्कुल ऐसी वो देखें ना, नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों देखें, अब ये चैंपियन कबूतर है, इनकी खड़क फड़क भी पूरी है और पर पुर्जा भी माशाल्लाह पूरा। इस कबूतर के अगर मैं 7 दिन के घंटे काउंट करूँ ना, तो ये मेरा ख्याल तकरीबन कोई 80 के करीब चले जाएंगे। 7 दिन के घंटे। हाँ, माशाल्लाह, ये 42 नंबर बहन भाई मेरे पास उड़ रहे थे। बहन लाहौर चैंपियन हुई है 3 दिन की, 38 घंटे 50 मिनट बना के। माशाल्लाह, उस दिन 4 में रात रह गई थी। इस कबूतर ने पहली बाजी, एक बाजी पौने 7 बैठा है, पहली बाजी से इसने 5 का खाना छोड़ा ही नहीं। टोटल बाजियाँ 12 टोटल। 5 बजे के बाद। हाँ, अगर किसी दिन हमारे अव्वल तो नहीं 5 का ही खाना रहा है यार। सातों के सातों हाँ दिन जी। माशाल्लाह। और इस दफ़ा तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और ये भी बच्चा खींचा हुआ था, देखने में ये जचेगा नहीं, पर कह लें कि वो नाकिस जो थोड़ा बहुत हमें है फ़न, उसकी वजह से परों का भी ये अच्छा नहीं निकला हुआ था, पर भी सारे इसके ख़राब खरूब हो गए हुए थे, देख रहे हैं। हाँ जी, पर इसकी लेकिन bloodline इसकी इसकी मैं कहता हूँ बहुत इसकी दिलेरी आफरीन है इसके ऊपर। माशाल्लाह। जिस दिन लाहौर में तूफान नहीं आ गया था, सुबह बारिश आई थी, हाँ जी, बिल्कुल। उस दिन ये पौने 1 बैठा था, बाकी हर बाजी 5, एक बाजी पौने 7। उस्ताद जी स्लेटी दिखाएं ज़रा। ये दोस्तों उस्ताद जी के स्लेटी कबूतर हैं, बहुत शानदार और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। क्या बात। देखें दोस्तों, डायल सभी कबूतरों का एक आ रहा है और उस्ताद जी की डाई भी एक है। माशाल्लाह, अब इन्हें लाइयाँ नूलियाँ मिलेंगी, फिर ज़रा सुकून में आएंगे। हाँ जी। अभी तो ये बेचारे गर्मी की मारे खा खा के ले दोस्तों, इसका डायल भी चेक करो। ये जिस दिन बाजी उड़ी हुई थी ना, उस दिन ये पौने 4 बजे ऊपर से निकला, रात रह के कबूतरों के साथ, बड़ी गर्मी थी। तो यहाँ दोस्त आए हुए थे काफ़ी, कहते हैं कि कबूतर पाइन साहब लोग, मैं कहा यार वो आप ही सही बैठेगा, आप ही थल्ले उतरेगा, उन्हें कुछ नहीं होया होना। और ऐसे ही हुआ है। माशाल्लाह, क्या। ये दोस्तों कबूतर चैंपियन हुए हैं जो उस्ताद जी के थे माशाल्लाह। ये मेरे पास जी 7 साल से उड़ रही है। ये मादा 7 साल से उड़ रही है। हाँ जी। माशाल्लाह। अब आके ना इसको जेट के हवाले से पीछे कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई आर्जा हो गया है। ये 40 टेम्परेचर से जब ऊपर टेम्परेचर जाता है ना, तो ज़रा तंग हो जाती है बेचारी। अब इसे सोचा है कि ना इसको प्यारा प्यूरों के लिए रख लेंगे। उम्र का भी तकाजा हाँ हो हाँ, सकता है। 7 साल, और बड़ा साथ दिया इसने, बड़ा साथ दिया इस मादा ने। माशाल्लाह। इस तरह की गर्मियों में भी कि लगता था कि हवा में ये ऊपर मर गई भी है, फिर आके घर ही बैठती थी। माशाल्लाह। हाँ, बहुत वफादार। पिछले साल की चैंपियन टीम की ये मेन विनर। मेन हाँ, विनर हाँ। माशाल्लाह। ये दोस्तों आज भी पट्टी लग रही है और 7 साल बाजियों में उड़ी हुई है।
उस्ताद जी वो टैडी जेडे दो ने ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੜਾ इनका जो बचे रहे ना अगले साल इनकी चमक समक कुछ और चमक और होगी, होगी क्योंकि बिल्कुल। बच्चा खींचा हुआ और मुसलसल गर्मी में मार खा खा के वो नक्शे बदल जाते हैं कबूतरों के। माशाल्लाह दोस्तों डायल चेक करें सभी कबूतरों का सेम डायल आ रहा है, सेम टेक्सचर आ रहा है, सेम डाई आ रहा अच्छा इतने वफादार कबूतर वो जिस तरह बड़ा मैं कह रहा हूँ ना, है। जी जी मैं इन दोनों भाइयों के उस बड़े से भी ज़्यादा वफादार समझता हूँ कि इनके साथ हमने ज़्यादती भी कर दी है ना लेने देने में। बर्दाश्त कर गए ये निकलते ज़ीरो ही हैं, ये इन्होंने अपनी जगह नहीं मिस की। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। ये दोस्तों उस्ताद जी की तकरीबन सभी ब्लड लाइन है और ये इस दफ़ा टेम्परेचर बताने की ज़रूरत नहीं, आज भी क्या हालात है यही टेम्परेचर बाजियों में भी थे। तो ये वो कबूतर हैं माशाल्लाह जिन्होंने तारीख रकम की है माशाल्लाह। सभी कबूतरों की टेक्सचर टुक्सचर देख लें कैसे हैं, बहुत आला। अच्छा उस्ताद जी ये काने वाला जो है इसका माँ बाप इधर पड़ा के शायद भाई की तरफ है? नहीं इनका इसका माँ बाप शाहिद भाई की तरफ शायद भाई की हाँ तरफ। जी। तो और स्लेटी जो है स्लेटर के माँ बाप तो इधर ही हैं। वो उसका हमें एक आध जोड़े का शौक करवा दें। जी दोस्तों जो उस्ताद जी के मेन कबूतर हैं अभी आपने देखा जो स्लेटे कबूतर हैं बड़े अच्छे रिज़ल्ट उनके, और उस्ताद जी के पास माशाल्लाह जितने भी कबूतर हैं वो बड़े अच्छी ब्लड लाइन है। दोस्तों देखिए बाज़ औक़ात होता क्या कि परफॉर्मेंस खुद मुंह से चीख चीख के बोल रही होती है कि क्या सिलसिला है, और उस्ताद जी की परफॉर्मेंस पिछले साल भी उससे पिछले साल भी और इस साल भी बस बैड लक बाज़ औक़ात हो जाती है क्योंकि ऊपर नीचे चल रहा होता है सिलसिला। 4 कबूतर फाइनल वाले दिन जो है वो रात रह गए, अगर ना रहते किस्मत भी लड़ रही होती है, ना रहते तो फिर रिज़ल्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होना था। तो इसके अलावा 42 घरों से बाजी थी, 40 घरों से जो है ना वो बाजियाँ विन की, एक घर के साथ जो है वो बाजी हारे। तो ये अच्छी ब्लड लाइन होंगी तो ये सारे सिलसिले होंगे। एक दफ़ा फिर देखिए इन कबूतरों को माशाल्लाह चैम्पियन कबूतर हैं ये। माशाल्लाह अंदर ही आ जाओ ज़रा, लाइट ठीक है जी जी। ठीक है इधर आ मेरी तरफ इस तरफ। ये इनकी जद्द अमजद है जी, सबसे बड़ी मादा। ये देखिए जी जितने मेरे ये जितने पेयर हैं स्लेटी ये जद्द अमजद है मादा पर। इसका ब्लड लाइन सब में सब में है बड़ी, यही बड़ी है। माशाल्लाह हाँ इसी से आगे सिलसिला स्टार्ट हुआ था। क्या बात है। ये दोस्तों अक्सर आपसे बात होती है ये पर चेक करें कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ये चौकड़ी जो अक्सर बात करता हूँ देखिए माशाल्लाह खूबसूरत कबूतर। ये आगे इसकी बेटी है। माशाल्लाह क्या बात है। जो मेरे फिरोजपुरी स्लेटी है ना नर वो लगाया था, तो ये मेन पेयर है। माशाल्लाह माशाल्लाह खुला चेंज हुआ। ये देखिए दोस्तों जो मेन ब्रीडर कबूतर है उनकी बंतर देख लें और जो दूसरे हैं उनकी बंतर देख लें, सेम मादा है। है, ये भी हाँ मादा, जी ये भी मादा। ये भी मादा और ये भी मादा, और इनकी बंतर देखें जो जोड़ों में ज़रा नहीं देखे अपना वेटलेस, कोई ना वेट ज़्यादा ना कम। जो परवाज़ी कबूतरों का वेट चल रहा है इस वक्त, जो परवाज़ी कबूतरों की डाई है वही डाई जोड़े वाले कबूतरों की भी है।
हाँ जी उस्ताद जी, शुक्रिया। अभी छोड़ दें। अच्छा दोस्तों, अभी हल्की फुल्की सी चिट चैट करते हैं उस्ताद जी के साथ। और जो उस्ताद जी के मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनका आपको जो है ना वो एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, ख़ासतौर पे यूट्यूबर्स के लिए। सर लोग ना जेठ में 5 बजे बैठा है, फिर 5 बजे बैठ रहा है, फिर यानी कि प्रवास पे प्रवास लेना, तो एक तो बड़ी मेहनत है और दूसरा बड़े इनके ना ये बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि अगर शागिर्दों को बताओ ना तो वो समझते हैं कि उस्ताद अरे सानू छुरी मारन लगा। ठीक है, अब जो हम अपने ज़ाती कबूतरों के लिए तैयार करते हैं ना, वो ज़ाती सिर्फ जेठ उड़ाने के लिए वो एक दो चीज़ें जो है ना वो लाख पे पड़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसी है। जिसकी वजह से कबूतर के मसल्स वगैरह हर चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो अपना टाइम नहीं कम करता। बिल्कुल ऐसी है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर वो बहन उस दिन मिस ना होती तो वो लाहौर की चैम्पियन कबूतरी होनी थी बाकी सारे टूर्नामेंटों में भी। बिल्कुल 3 ऐसी। दिन वाले टूर्नामेंट में वो 38 घंटे बना के वो बहादुर हुई थी, चैम्पियन हुई थी। तो वो अगले दिन सारे कप वाले ना मुझे पूछ रहे थे कि 42 नंबर कबूतरी बैठ गई है। वो 12 बजे भी बैठे तो फिर भी चैम्पियन होनी थी। तो वो उस दिन बस वो एक कुदरती है, ये आसमानी खेल है। बिल्कुल ऐसी। हाँ। तो अच्छा। देखिए जी, मेरा मतलब है कि जिस इतना बड़ा मिसहैप हुआ था तो ये मेरे साथ बैठे हुए थे शाहिद भाई, तो इनसे मैंने हल्का सा कार ने पूछा, मैं कहा हम किसी नंबर में आएंगे कि नहीं। इन्होंने कहा नहीं नंबर आज दवाएंगे, पर तीसरे का नहीं मुझे था। नहीं, हाँ। उस वक्त वो हिसाब किताब भी कुछ गलत चला था, वो कुछ हाँ जी, हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पोजीशन तो वैसे ही वाजे थी। और जी ऐसा ही है। बड़ा शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। कोई तकब्बर नहीं, कोई गरूर नहीं, आजिज़ बंदे हैं हम, सबसे प्यार करने वाले। और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे और हमेशा अल्लाह ताला कामयाबी देता रहे और हम मज़ीद सर को झुकाते रहें बस। बेशक, और यही उस्ताद जी बहुत बड़ी बात है आपकी। अच्छा उस्ताद जी, आप शुक्रिया आपकी मोहब्बत का बहुत कि आपने। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। सर शुक्रिया आपका इसलिए कि आपकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। सर बड़ी मेहरबानी सर। अच्छा दोस्तों, उस्ताद जी के जो मेन कबूतर हैं उनकी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो उस्ताद जी को आज जान नहीं छोड़ने वाला। जो रिकॉर्डेड मेन पेयर हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा अक्सर जब मैं लाइव करता हूँ तो आप लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, तो उस्ताद जी का पोस्ट के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है। बड़े आजिज़ बंदे हैं, जो पूछेंगे वो मिलेगा और जो कहेंगे वो होगा। ठीक है, इसलिए मुझसे नंबर ना मांगिएगा, क्योंकि मैंने उस्ताद जी ने इसी लाइव के अंदर नंबर बोल दिया अपना, और उसके अलावा मैंने पोस्ट के ऊपर नंबर भी दे दिया। आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर मिलेगी आपको उस्ताद जी के जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनकी। और जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।